आपको लगता होगा सुनियो सबसे अमीर है, उसके पास कोठी बंगले हैं, लग्जरी गाड़ी है, पिताजी बिजनेसमैन है, उसको सबसे ज्यादा जेब खर्च मिलता है, खिलौने, कॉमिक बुक्स, बड़ा कमरा, बोले तो लग्जरी बाटअप वाटअप सब कुछ है भाई। परंतु मेरी नजरों से देखोगे तो तुमको सुनियो से गरीब कोई मिलेगा ही नहीं। अर्थात मेरी नजरों में तुम में से किसी का पसंदीदा कैरेक्टर सुनियो मिलीनियर तो है लेकिन गरीब मिलीनियर, बाहर से भरा लगता है, अंदर से खोखला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो हमेशा की तरह आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डोरेमोन सीरीज का ये कैरेक्टर बड़ा ही विचित्र है, न केवल चेहरे से बल्कि स्वभाव से भी। सुनियो का पूरा नाम है सुनियो होनेकावा और जैसा ये स्वयं के बारे में परिचय देता है, ये एक अमीर बाप का बेटा है जिसको किसी चीज की कमी नहीं है। इसके पिता अमीर व्यापारी हैं, इनके पास अनेकों घर, गाड़ियां और इनके परिवार की बड़े बड़े कलाकारों से भी जान पहचान है। बात करें सुनियो की तो सुनियो एक छोटी सोच का बहुत ही बातें फेंकने वाला लड़का है। उसको अपनी वस्तुओं का दिखावा करके बाकियों को जलाने में बड़ा आनंद आता है और सबसे ज्यादा उसको नोबिता को परेशान करने में आता है। जब कभी वो किसी ट्रिप से आता है या कोई वैकेशन या कोई मूवी देखकर आता है तो बड़ा चढ़ाकर उस बात को कहता है, भले ही उसने उस ट्रिप का बिल्कुल भी लुत्फ ना उठाया हो, ट्रिप पर उसका एक्सपीरियंस बुरा रहा हो, फिर भी वो बस अपने दोस्तों के सामने अटेंशन पाने के लिए झूठ में झूठ बोलता है। और ये बात सिर्फ सुनियो की नहीं है, हमारे आसपास भी कुछ ऐसे ही जीव देखने को मिल जाते हैं। सुनियो के कैरेक्टर को एक शब्द में बोला जाए तो वो शब्द होगा दिखावा। एनीवे, उसकी ये आदत उसके कैरेक्टर को छोटा बनाती है। सुनियो इतने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलता है मानो कोई नेता हो। सुनियो इंटेलिजेंट और एक एक्टिव माइंड का लड़का है। वो पढ़ाई में कुशल है, वो ना टॉपर की तरह ज्यादा अंक प्राप्त करता है और ना ही बहुत कम। इसके साथ ही वो बेसबॉल या फुटबॉल जैसे खेलों में भी कुशल है। उसको प्लास्टिक मॉडल बनाना पसंद है और गेम्स वगैरह खेलना भी पसंद है। वो हमेशा जियान के सपोर्ट में रहता है, इसलिए नहीं कि उसको जियान पसंद है, पर इसलिए कि अगर वो उसके सपोर्ट में नहीं रहा तो जियान उसको पीटेगा। दूसरा, सुनियो तेज बुद्धि का लड़का है। वो जियान को इस्तेमाल करके अपना काम निकलवा लेता है, सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हारे साथ हर वक्त रहता है इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा अच्छा चाहता है। इस चीज का सबसे कुशल उदाहरण सुनियो ही है। सुनियो जियान के साथ रहता है, लेकिन जब कभी उसको अवसर प्राप्त होता है या उसके पास पावर आती है तो वो सबसे पहले जियान की ही बैंड बजाता है। मुंह के सामने भले ही वो अच्छा बनता है लेकिन पीठ पीछे वो सबसे यही कहते फिरता है कि जियान जालिम है। 48 लॉज ऑफ पावर का जो पहला लॉ है उस चीज का भी उदाहरण है सुनियो, यानी नेवर आउटशाइन द मास्टर। जिसने ये पुस्तक पढ़ी होगी उसको पता होगा। सुनियो को अगर कोई चीज नोबिता से छीननी होती है तो वो खुद कुछ नहीं करता, वो जियान को उस बारे में बता देता है और जियान थोड़ा मोटी बुद्धि का है, वो बिना सोचे समझे ही हमला कर देता है। इस तरह सुनियो जियान का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे भी हो अंत में सुनियो जियान का पार्टनर ही है। मैंने पहले की वीडियो में कहा था अगर आपको पता करना है कि कोई कैरेक्टर अच्छा है या बुरा तो उसकी इंटेंशन पता करने की कोशिश करना, और इस चीज का प्रयोग आप लोगों के ऊपर भी कर सकते हो। सुनियो एक सेल्फिश कैरेक्टर है, वो बस अपने ही फायदे के बारे में सोचता है और अपना काम निकलवाने के लिए वो कोई भी मार्ग अपना सकता है। जैसे अगर उसको किसी से कुछ काम होता है तो वो पहले मीठी मीठी बातें करके उसको अपने घर बुला लेता है, सो कॉल्ड महंगी पेस्ट्रीज खिलाता है, और जब केक पेस्ट्री को खा लिया जाता है तब अपनी बात रखता है, और अगर कोई उसको मना कर दे तो खिलाई हुई केक पेस्ट्री वापस मांगने लगता है। अब वापस लौटाएं भी तो कैसे लौटाएं, क्योंकि उसके मुताबिक वो पेस्ट्री बहुत महंगी हैं, खास बनवाई गई हैं या बाहर किसी देश से इंपोर्ट कराई गई हैं। हद से ज्यादा फेंकता है ये लड़का। सुनियो को एक डरपोक कैरेक्टर के रूप में भी दर्शाया गया है। वो अक्सर जब भी फंस जाता है तो अपनी मॉम को याद करते रहता है। सुनियो की मॉम भी सुनियो की तरह ही एक दिखावे करने वाली महिला है, यानी सुनियो में उसके माँ के ही संस्कार पड़े हैं। कुछ एपिसोड्स में हमें ये देखने को मिलता है कि जब सुनियो कोई लापरवाही या फिर शैतानी करता है तो सुनियो की मॉम उसको डांटते हुए कहती है कि तुम ये सब उस लापरवाह नोबिता से सीख रहे हो, यानी नोबिता की तो कोई इज्जत ही नहीं है। सुनियो एक सातिर, चालाक और झूठ बोलने वाला लड़का है। मीठी बातों से कैसे किसी को फंसाना है वो इसको बहुत ही अच्छे से जानता है। इसके साथ ही वो बहुत ही ड्रामेबाज लड़का है, वो अपने ड्रामे करके मुश्किलों से सफलतापूर्वक निकल जाता है। जैसा वो एक ड्रामेबाज कोगा निंजा नहीं है जिसका नाम अमारा है, वैसा ही सुनियो भी है। ये कितना ड्रामेबाज और सातिर है वो इस एपिसोड में देखो। जब नोबिता और सुनियो दोनों एक टेस्ट में फेल हो गए होते हैं और नोबिता अपनी मॉम से डर रहा होता है तो सुनियो कहता है कि इतनी छोटी सी बात को लेकर डरना क्या है, इस समस्या से कैसे बचना है। इसके लिए सुनियो नोबिता को अपनी एक्टिंग दिखाने घर लेकर जाता है। सुनियो जैसे ही घर में घुसता है सुनियो की मॉम उसको फटकार लगाती है, लेकिन सुनियो मीठी मीठी बातें करने लगता है, जैसे कि आप मुझे मत डांटिए, इससे आपके चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी और मैं आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं देख सकता, मैं अगली बार जरूर अच्छे मार्क्स लाऊंगा एंड सो ऑन। उनका बेटा उनकी इतनी चिंता करता है। ये देखकर सुनियो की मॉम सुनियो को नहीं डांटती और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वो डांट से बच जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसी ही प्यारी प्यारी झूठी बातें करके वो जियान को भी कंट्रोल करता है। लेकिन नोबिता बेचारा होता है भोला, वो
अक्सर जियान से भी पिट जाता है और अपनी मॉम से भी डांट खाता है। सुनियो का चेहरा फॉक्स यानी लोमड़ी जैसा बना है, जो कि उसके चतुर स्वभाव को दर्शाता है। सुनियो में कुछ ऐसी आदतें हैं जो उसको बर्बाद करके छोड़ेंगी। जैसे सुनियो नोबिता को तंग करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए पैसे खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं झेपता। जैसे कई एपिसोड में नोबिता को अगर कोई खिलौना पसंद आ जाता है और सुनियो के कानों तक ये बात पहुंच जाती है, तो सुनियो सिर्फ नोबिता को तंग करने के लिए और उसको नीचा दिखाने के लिए वो चीज खरीद लेता है, भले ही उसको उस चीज की बिल्कुल भी आवश्यकता ना हो। वैसे ये जो सिर्फ दिखावे के लिए चीजें खरीदने की आदत होती है, वो अमीर से अमीर को भी रोड में लाने की क्षमता रखती है, और इसके साथ ही चतुर लोग उस व्यक्ति का अच्छे से फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए अगर आप में ये आदत हो तो ध्यान रखना। हमें कई एपिसोड में ये भी देखने को मिलता है कि सुनियो के झूठ पकड़े जाते हैं, और कई बार तो वो जोश जोश में इतनी बातें फेंक देता है कि वो मुश्किल में ही फंस जाता है। जैसे कई बार वो ये कह देता है कि मेरी उस सिंगर से या उस सेलिब्रिटी से पहचान है, लेकिन जब सब लोग उससे इस बात को सिद्ध करने के लिए कहते हैं तो वो अपनी छवि अर्थात इमेज बचाने के लिए डोरेमोन और नोबिता के पास सहायता मांगने आ जाता है। सुनियो खुद इस बात से सहमत है कि वो बहुत झूठ बोलता है। अब डायरेक्टर सुनियो की कोई एक क्रश को तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन कई एपिसोड में हमें ये देखने को मिलता है कि सुनियो की कुछ लड़कियों से मित्रता हुई है। जैसे एक पुराने एपिसोड में सुनियो एक लूना नाम की स्टार को माउंट फूजी ले जाने में उसकी सहायता करता है। अब देखा जाए तो सुनियो के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। इसके बावजूद अगर हम कहें कि वो गरीब है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी वो संतुष्ट कहाँ है, वो तो बस मांगते ही रहता है ना, सबसे सम्मान, इज्जत, अटेंशन, तारीफ एंड सो ऑन। सुनियो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, यानी वो स्वयं के लुक्स, वस्तु आदि से इतना चिपके रहता है कि कोई कुछ कह दे तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है। सुनियो कुछ एहसान फरामोश जैसा लड़का भी है। हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि सुनियो खुद को दर्पण में निहारते ही रहता है और अकेले अकेले खुश होते रहता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ, मेरे बाल कितने अच्छे हैं। परंतु एक जो चीज उसको बहुत तंग करती है वो है उसकी हाइट। सुनियो की हाइट नोबिता से भी छोटी है, जिस कारण वो अपनी इस कमी से तड़पते रहता है। वो बार बार स्वयं को कंपेयर करते रहता है और कई बार तो गैजेट की मदद से अपनी हाइट मांगते रहता है। सुनियो जैसे जो कैरेक्टर या लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अशांत और परेशान रहते हैं, क्योंकि इनका सारा एफर्ट्स खुद को इम्प्रूव करने में नहीं बल्कि दूसरों को गिराने में या दूसरों को नीचा दिखाने में होता है, जिस कारण ये कभी खुश या संतुष्ट या फिर शांत नहीं रह पाते। इनके पास पैसा होता है लेकिन ये अटेंशन के भूखे होते हैं। इनको लगता है कि थोड़ा और होता तो ये खुश रहते और सब कुछ कर सकते, इसलिए ये अपनी बाहर की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते रहते हैं और खुद के कैरेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर ये खुद के ऊपर ध्यान भी देते हैं तो सिर्फ बाहर बॉडी पर, त्वचा या बालों इत्यादि पर, जिस कारण इनकी सोच और कैरेक्टर इतना छोटा हो जाता है कि कोई भी समझदार इंसान इनके साथ रहना पसंद नहीं करता। अगर कोई रह रहा है तो वो बस पैसों के लिए। सुनियो का इतना दिखावा करने के पीछे क्या कारण रहता होगा? मैं जो समझता हूँ वो ये कि देखो, दो तरीकों से आदमी के पास पैसा होता है। एक तो जो उसने संघर्ष से, चोट खाकर या गरीबी को देखते हुए कमाया होता है, जिसमें व्यक्ति के चरित्र और बुद्धि का विकास होता है। दूसरा जो पैसा विरासत या लॉटरी जैसी चीजों से मिलता है। जिन बच्चों के पास विरासत में मिला खूब पैसा होता है, जिनको बचपन से ही कंफर्ट मिला हुआ होता है, उनमें हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि उनमें बुद्धि या समझ नहीं होती। वहीं जिसने संघर्ष और ठोकर खाई होती है वह समझदार हो जाता है। सुनियो के दिखावे का कारण ये विरासत में मिला पैसा ही है। जितने भी महापुरुष होंगे उनका अतीत संघर्षों और गरीबी से गुजरा होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जो वास्तविक संपत्ति है वो है अच्छे गुण, अच्छी सोच, अच्छे कर्म, अच्छी आदतें और अच्छा चरित्र। इसी कारण मैं ये मानता हूँ कि सीखने वालों के लिए गरीबी, संघर्ष श्राप नहीं है बल्कि वरदान है, क्योंकि यही चीज हमारी आंखों में सपने भर देती है, कुछ बड़ा करने के लिए मजबूर कर देती है। यही हमें सिखाती है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमें अंदर तक मजबूत बना देती है। मेरी नजर में गरीब वो नहीं है जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, बल्कि गरीब तो वो है जिसकी आंखों में सपने नहीं है, कुछ कर गुजर जाने की इच्छा नहीं है। इसलिए अगर जीवन में दुख है, संघर्ष है या धोखा खाए हुए हो, लेकिन आपकी आंखों में सपने हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वरदान है। सुनियो जैसे लोग बाहर से खुश दिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंदर से वे सफर करते हैं, तड़पते हैं। वरना सोचो, सुनियो के पास सबसे ज्यादा पैसा है, बड़ा घर है, गाड़ी है, लग्जरी लाइफ है, लेकिन इन सब के बावजूद उसको और बड़ा नाम चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अटेंशन चाहिए। सुनियो को अटेंशन मत दो तो उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि पैसा होना गलत है या अमीर होना गलत है, लेकिन पैसा दूसरी प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी सबसे पहले अपनी मानसिकता होनी चाहिए, देन दूसरे नंबर पे पैसा। क्योंकि पैसा होना बहुत महत्वपूर्ण है, ये बेसिक नीड है, परंतु इससे आवश्यक है स्वयं के ऊपर काम करना, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर। मानसिकता अगर सही दिशा की ओर हो तो यही वास्तविक शांति और आनंद ढूंढ पाती है। अगर लग्जरी लाइफ ही अंतिम लक्ष्य होता तो गौतम बुद्ध अपना महल, धन, संपत्ति, स्त्री आदि को क्यों त्यागते? और अगर आपको लगता है कि वो तो पहले का जमाना था, आजकल जिसके पास पैसा होता है वो तो मजे ही मजे कर सकता है, इतनी सुविधा जो है उसको तो कोई दुख, सफरिंग या डिप्रेशन ही नहीं होगा। वैसे तो मेरे पास अनेकों उदाहरण है, परंतु अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए ये उदाहरण सही रहेगा। मैं जहाँ से हूँ यानी उत्तराखंड से, वहीं से एक ब्लॉगर भी हैं, सौरव जोशी। उनके एक भाई हैं साहिल जोशी। कुछ समय पहले उन्होंने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि वो 6 महीने डिप्रेस्ड थे
उन्होंने डिप्रेशन की गोलियां खाई थी, उन्होंने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए दवाइयां खाई हैं। अब खुद सोचो, साहिल के पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस, स्वस्थ शरीर, युवा है तो शरीर में भरपूर ऊर्जा, लेकिन फिर भी वो डिप्रेशन में गया है। जिस आदमी के पास सब कुछ होता है वो खुश रहता है, कहीं ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि खुद को इम्प्रूव करने में ध्यान देना। आप पैसों को भी तभी एंजॉय कर पाओगे जब आप अंदर से प्रसन्न होंगे, वरना ब्रेकअप के बाद जैसे जग सोना सोना लागे, किसी चीज में रस ना आवे, वैसा ही पैसा कमाने के बाद भी हो जाएगा। इसलिए भले ही जीवन में संघर्ष हो, लेकिन अगर आंखों में सपने हैं और हृदय में कुछ कर गुजर जाने की इच्छा है तो तुम अमीर हो भाई। एनीवे, सुनियो से रिलेटेड जिन चीजों को हमने कवर नहीं किया है वो हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। और हाँ, सुनियो इतना भी बुरा नहीं है, कई जगह हमें उसकी अच्छी साइड भी देखने को मिलती है, खासकर मूवीज में। मैंने इस वीडियो में बस सुनियो के जरिए उन लोगों की बात की है जो बड़े होने के बाद भी सुनियो जैसा ही बिहेव करते हैं, अर्थात दिखावे को प्रथम महत्व देते हैं। अब पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्वयं का मजबूत कैरेक्टर, आप खुद अनुभव करना। मेरी बातों को सीधे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके बता देना। जल्द मिलते हैं।